हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एएस अकेडमी में। दोस्तों आज हम हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने इसमें बिल्कुल ऐसा क्लियर किया है कि परीक्षा की दृष्टि से हमने इसमें दो टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों। पहला संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और वो टॉपिक यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो वो टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला संज्ञा से रिलेटेड, संज्ञा संबंधी जितने भी प्रश्न हैं संज्ञा के, वो हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे और दूसरी बात सर्वनाम के भी नीचे बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इधर पे, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब आपको पता है कि संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब आपको पता है कि देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा वहाँ होती है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर जाति का बोध होता है, उसे हम जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। तो इधर पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसके बारे में बोला जाता है, तो उधर पे होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इधर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी इसमें नहीं है। अब दोस्तों बात आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 20 संज्ञाएं जो हम क्या काम करते हैं, नाप सकते हैं, जैसे उनके लिए लीटर में नाप सकते हैं, तेल हुआ, पानी हो, ये हो जाती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब बात रही भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, यानी आपका आंसर होगा सी, यानी भाववाचक संज्ञा। क्यों होगा, क्योंकि स्त्रीत्व आ रहा है, यानी स्त्रीत्व में क्या हो जाता है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, संज्ञा से रिलेटेड ये दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अब देखना कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, याद रखना इस बात को। तो संज्ञा किसे कहते हैं। अब दूर, यानी दूर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लंबाई दूरी आ गई। थकान भी नहीं हो सकता क्योंकि आदमी थक रहा है, वह थकान का अभाव है। वीर यानी किसी की वीरता की बताई जा रही। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी नारी संज्ञा है, ठीक है। नीचाई शब्द क्या है, जो नीचाई शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों देखिएगा, आपको नीचाई, नीचाई में देखो जातिवाचक तो हो नहीं सकता, व्यक्तिवाचक भी नहीं हो सकता, द्रव्यवाचक भी नहीं हो सकता। तो नीचाई यानी कोई भी चीज की नीचाई, गहराई, मतलब उसमें एक भाव है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो इधर पे आ गई व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे दोस्तों, तो अब देखिएगा व्यक्तिवाचक में आपका गाय, गाय तो कोई व्यक्ति है नहीं, जानवर है। पहाड़ तो आपका कोई व्यक्ति है नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फल भी आपका कोई व्यक्ति नहीं। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, यमुना, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। क्योंकि यमुना लड़कियों का नाम होता है, किसी का नाम होता है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, इसलिए इसको हम ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब इधर पे सीधा पूछा उन्होंने भाववाचक। तो देखिएगा, लड़ाई में तो कोई भाव नहीं होगा, चतुराई में भी कोई भाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चतुर आदमी है। लड़ाई में गुस्से वाला है। उतराई, उतराई में भी कोई भाव नहीं हुआ क्योंकि अब उतर रहा है कोई आदमी नहीं। लेकिन हाँ, मिठाई में भाव, मिठाई, मिठाई में क्या आ रहा है, एक भाव आ रहा है कि यार हाँ वो मिठाई मीठी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब अव्यय से निर्मित कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो अब आपको इधर पे क्लियर करना है दोस्तों। देखिए, अपनत्व, अपनत्व, वीरता, पुरुषत्व। अब दूरी, दूरी, इसमें भाव, भाव उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें आपको ये बताना जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, जहाँ पुरुष आ जाएगा वहाँ पर्टिकुलर जाति का नाम है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा ए है ना। नारी, नारी भी एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पर्टिकुलर बताया जा रहा है।
इसके बाद गुरु, गुरु भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो धैर्य क्या है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। धैर्य को कोई किसी आदमी की जाति तो होती नहीं, किसी आदमी को संबोधन तो करते नहीं है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम धैर्य। आंसर हमारा सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? द्रव्य मतलब जो पिघली हुई चीजें होती हैं उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, तेल भी है, घी भी है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो सॉलिड चीजें होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं नहीं होती। ठीक है, तो देखिए दुख आपका द्रव्य हो नहीं सकता, मेज आपकी तेल हो नहीं सकती, द्रव्य हो नहीं सकती, कलम तो द्रव्य में हो नहीं सकता। तो तेल आपका पिघला हुआ है, यानी जिन चीजों को नाप सकते, तौल सकते, मतलब लीटर में, ml में मेजर कर सकते हैं, वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो तेल को क्या कर सकते हैं हम, लीटर में नाप सकते हैं, इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा देखिएगा दोस्तों, इसमें से क्या हो सकता है? लड़का, सेना, श्याम और दुख। तो पर्टिकुलर एक श्याम, श्याम तो एक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो ये नहीं होगा आंसर। दुख, दुख एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सेना एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सेना का समूह। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लड़का पर्टिकुलर लड़के की जाति के संबोधित किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग शब्द है। जो आयोग शब्द है वो कौन सा शब्द है? अब आयोग देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो नहीं सकता। इसके बाद आयोग क्या हो सकता है? भाववाचक संज्ञा भी नहीं हो सकता, क्यों? आयोग में भाव तो होता नहीं है। जातिवाचक संज्ञा भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी आयोग यानी समूहवाचक संज्ञा। आयोग यानी कोई भी बोलते हैं कमीशन, बहुत सारे लोग होते हैं उनका आयोग बना हुआ है, उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमने संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन देख ली। अब हम बात करेंगे कुछ सर्वनाम से रिलेटेड। और इतने क्वेश्चन में आपको संज्ञा मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। यदि आपको संज्ञा में और कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्यूशन दे सकूं। अब सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो संबंध वाचक जो है, यानी संबंध वाचक सर्वनाम है। अब संबंध, संबंध का हो जहां दो चीजों का आपसी संबंध हो, दो लोगों का आपसी संबंध हो, उसे बोलते हैं हम संबंध वाचक। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको संबंध वाचक के बारे में देखना है। जैसे यह है ए, जिसकी, उसकी, तुम, आप, तुम और हम। तो दोस्तों इधर क्या होगा, देखो यह और यह और ये तो नहीं होगा। इसके बाद तुम और आप भी नहीं होगा, यानी तुम और आप उसी आदमी को तुम बोलते हो और उसी को आप बोलते हो, तो उसमें संबंध नहीं होगा। तुम और हम, तो इधर ए भी नहीं होगा। जिसकी और उसकी, जिसकी उसकी का संबंध होता है। भैया बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो इसका संबंध बन रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दिल्ली जाएंगे में कौन सा सर्वनाम है? अब हम दिल्ली जा रहे हैं, मतलब हम, मतलब मैं बोल दूं मैं दिल्ली जा रहा हूं, या हम दिल्ली जा रहे हैं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है हम दिल्ली जाएंगे में कौन सा सर्वनाम है? अब दिल्ली जाएंगे तो दोस्तों इधर पे हम लोग जाएंगे, तो इधर पे देखो निश्चित तो हो नहीं सकता, अनिश्चित भी नहीं हो सकता, और संबंध भी नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली जाएंगे। अब कब जाएंगे कोई पता नहीं, तो इधर पे हो जाएगा हम लोग जाएंगे, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। इधर पे यह घर आपका ही है मैं सर्वनाम अब बोलता हूँ यह घर आपका ही है, मतलब उसको पता नहीं है बट वो बोल रहा है कि यह घर आपका है। अब वो निश्चित तो नहीं है, तो निश्चितवाचक भी नहीं हो सकता है। अब वहां पे कोई पुरुष का नाम ले रहा है तो पुरुषवाचक भी नहीं हो सकता, वहां संबंध भी नहीं है, तो वहां हो सकता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब यह घर आपका ही है, मतलब वो बोल पूछ रहा है, उसको क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर पर कोई नहीं है वाक्य में कोई है, घर में कोई नहीं। अब इसमें कोई जो शब्द आ गया, इस कोई के बारे में पूछ रहा है कि कोई है क्या एक्चुअल में। तो कोई निश्चितवाचक नहीं होता है, पुरुषवाचक भी नहीं होता है, संबंधवाचक भी नहीं होता है, कोई हमेशा ध्यान रखना होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण। अब दोस्तों ध्यान रखना, आपके पुरुष क्या, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो मैं खुद के लिए यूज करता हूं उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। जब जैसे मैंने बोला मैं, जहां पर मैं शब्द आता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जब तुम आ जाता है, तो आप आ जाता है, तुम आ जाता है, तो वो बोलते हैं मध्यम पुरुष। और हमने उसके बारे में बात करते, थर्ड पर्सन के बारे में बात करते, तो वो चला जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो इधर पे मैं पढ़ता हूं, यहां आ जाएगा दोस्तों मैं पढ़ता हूं, तुम पुस्तक ले आओ, वे कल आएंगे। वे कल आएंगे तो हो नहीं सकता, क्योंकि वे कल आएंगे किसी अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही। मैं पढ़ता हूं मतलब मैं खुद के लिए बात कर रहा हूं, तो ये मैं उत्तम पुरुष हो जाऊंगा, तो ये भी नहीं होगा। मैं अपने आप काम कर लूंगा मतलब मैं खुद के लिए बात करूं, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर तुम पुस्तक ले आओ मतलब तुम की बात आ गई, मतलब सेकंड पुरुष, तो इधर पर हो जाएगा मध्यम पुरुष। बी ऑप्शन नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। जिन सर्वनामों का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है, देखो अभी मैंने बताया था जिसमें वो स्वयं के लिए मतलब मैं शब्द आ जाता है उसमें उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, तो क्या बोलते हैं उसको? उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ना तो ए होगा ना सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमेशा कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा समूह प्रश्नवाचक समूहों का नाम समूहों सर्वनामों का है? यानी कौन सा समूह है जो प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, देखो वह आ गया मतलब एक प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, किसी और क्या प्रश्नवाचक है, बट तुम आ गया तो प्रश्नवाचक नहीं है, तो ना तो पहला हो सकता है ना दूसरा हो सकता है। जिसे, जैसा प्रश्नवाचक, मतलब हमारा आ गया तो प्रश्नवाचक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कौन हमेशा प्रश्नवाचक, किसे हमेशा प्रश्नवाचक, और कब हमेशा प्रश्नवाचक। तो दोस्तों देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमने संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों अब हम चाहते हैं कि दोस्तों प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक। और कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत पढ़ाई कीजिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।